सबका स्वागत आपके एजुकेशन चैनल मैथ्स गुरु में। जैसे कि आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप लोग का चैप्टर लाइट हम लोग शुरू कर चुके थे और एक लेक्चर उसका हो चुका था। आज जो 3 पॉइंट्स है हम लोग पढ़ने जिनके बारे वाले हैं। पहला पॉइंट हम लोग का है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, और तीसरा है डाइवर्जेंट रेज एंड कन्वर्जेंट रेज। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर दिए और जल्द से जल्द फैमिली के साथ जुड़ जाइए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने बोर्ड पे देख रहे हो कि आज की पहली टॉपिक दी हुई है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ये ऐसे आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट वो सोर्स होता है जो आपको ऑलरेडी नेचर के अंदर मौजूद हो, जो नेचुरली लाइट को एमिट करता हो, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना पड़ती है। ठीक है, और वो सिर्फ एक सोर्स होता है सन। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से बॉडी से लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं होते हैं। उन एनिमल्स को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। उन एनिमल्स को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, उस फिनोमिनन को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस और उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर से लाइट को बाहर एमिट करते हैं। ठीक है, लाइट को बाहर एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। एग्जांपल्स, इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एल्गी और जेलीफिश। ठीक है, जो जेलीफिश होता है वो होता है। अब बात ये आती है कि ये लाइट को एमिट कर कैसे पाते हैं। क्योंकि भैया अगर आप किसी लिविंग थिंग को देखिए, चाहे वो जानवर हो, तो वो तो एक जीवित चीज होती है। ठीक है, वो अपने अंदर से लाइट को एमिट कैसे कर सकती है? तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके वजह से जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, और फिर वो लाइट एनर्जी लाइट के माध्यम से उनकी बॉडी के बाहर एमिट होती है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। ठीक है, और यहां पे जो लाइट एमिट होती है वो कहलाती है कोल्ड लाइट, ना कि हॉट लाइट। तो ये तो आपका होता है बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमिनन और फाइटोप्लैंक्टन मटेरियल। फाइटोप्लैंक्टन उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस उस फिनोमिनन को बोला जाता है जिसके द्वारा लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, ये तो चीज हुई आज की पहली टॉपिक बायोल्यूमिनेसेंस। दूसरी टॉपिक आपके जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, उसमें लुमिनियस जैसे कि आप ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जो अपने से खुद से लाइट को एमिट करते हैं, जैसे उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना पड़ती हो। जैसे मान लीजिए आपने एक कैंडल रख ली, ठीक है, और एक पीस ऑफ पेपर रख लिया, तो कैंडल पेपर को जलने के लिए कैंडल की लाइट की जरूरत है, लेकिन कैंडल को जलने के लिए किसी और एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, वो फायर से आराम से जल सकता है। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जो खुद से लाइट को एमिट करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। बेस्ट एग्जांपल कैंडल फ्लेम और सन। देखिए, क्योंकि कोई चीज अपने आप से एमिट कर रही है, भले वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, वो मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर वो खुद से लाइट को प्रोड्यूस कर रही है तो वो आपकी लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगी। उसमें आपका नेचुरल भी आ जाता है सन, और मैन मेड भी आ जाता है कैंडल फ्लेम। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट सब में आया। ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनको खुद से कोई लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल चेयर या ये डस्टर, ये सब एग्जांपल्स होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या होती है, तो पहले डिफरेंस तो आप उनकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द लाइट ऑफ देयर ओन, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, डिफरेंस जो आपकी है वो आती है एग्जांपल्स। पहले डिफरेंस आप डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, और दूसरी डिफरेंस आप एग्जांपल लिख दीजिए। लुमिनस
ऑब्जेक्ट की जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे सन, कैंडल फ्लेम, ये सब। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, चेयर, डस्टर, ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, बायोल्यूमिनेसेंस और लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो पहला हेडिंग आप लोगों की क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए आज की जो दूसरी हम लोग की हेडिंग है वो आपकी आती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, तो इसके भी बीच की भी डिफरेंसेस आपकी आ जाती है। जैसे पहली जो टॉपिक आपकी है वो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स जो कहना है, और क्योंकि दो में लिखे होते हैं उसके अंदर, और तीसरा है ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, पहले हेडिंग आपकी है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स कि जिनके ऊपर, इनके अंदर से जब लाइट पास करे तो वो पूरे के पूरे लाइट को अपने अंदर से पास आउट होने दे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सोर्स है, यहां पे बीच में मटेरियल है, लाइट सोर्स आया, लाइट सोर्स आने के बाद अगर वो लाइट सोर्स इस मटेरियल के अंदर से आर पार हो जाए 100%, नॉट इवन सिंगल बिट रे रुक जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले, नहीं कुछ नहीं, 100% लाइट रेज आर पार हो जाए, पास आउट हो जाए, तो उन टाइप के मटेरियल्स को बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, जिनका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्लास। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर से लाइट रेस को पास आउट किया जाता है तो वो 100% पास आउट हो जाते हैं। ओके, अब देखिए दूसरे मटेरियल्स होते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि अगर इनके अंदर से लाइट रेस को पास आउट करा जाएगा तो कुछ लाइट्स को ये पास आउट होने देते हैं और कुछ को पास आउट नहीं होने देते हैं। यानी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर दोस मटेरियल्स व्हिच कैन प्रोपेगेट पार्शियली द लाइट रेस पासिंग थ्रू देम। यानी वो पार्शियली, अब वो आधा आधा हो, 30-70 हो, 40-60 हो, 80-20 हो, 20-80 हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ को वो पास आउट होने देगा और कुछ को वो पास आउट नहीं होने देगा। तो ऐसे मटेरियल जो पार्शियली पास आउट करते हैं, यानी कुछ को पास आउट होने देते हैं, कुछ को पास आउट नहीं होने देते हैं, उन मटेरियल्स को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। क्लियर? तीसरे टाइप ऑफ मटेरियल्स आपके जो होते हैं वो कहलाते हैं ओपेक मटेरियल्स, जो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नॉट ए सिंगल बिट लाइट रेस को अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट रेस कैन नॉट प्रोपेगेट एट एनी इज नोन एज और आर नोन एज ओपेक मटेरियल्स। तो और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये वॉल, ठीक है, स्टोन, पत्थर, ये सब चीजें। तो तीन टॉपिक हुई, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और ओपेक मटेरियल्स। Transparent materials are those materials which can fully propagate light rays through them. Example, glass. Translucent materials are those materials which can partially propagate light rays through them. Example, butter paper. ठीक है, और opaque materials are those materials which cannot propagate light rays at any cost through them. Best example, wood, chair और stone. ठीक है, आपकी दो टॉपिक्स हो गई हैं। अब आपकी आज की तीसरी टॉपिक आपकी होगी डाइवर्जेंट रेस और कन्वर्जेंट रेस। तो पहले इसको आप लोग ने देखिए, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं कि वो होता है बटर पेपर, और ओपेक मटेरियल का एग्जांपल होता है स्टोन। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसलूसेंट बटर पेपर और ओपेक मटेरियल स्टोन। ट्रांसलूसेंट एक और एग्जांपल होता है, अपने एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्टर ग्लास। एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लास भी कई टाइप के होते हैं। जरूरी नहीं कि हर ग्लास जो है आपके लाइट रेज को पार्शियल पूरा का पूरा पास आउट होने दे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि ग्लास एकदम ओपेक बन जाए, या तो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होगा या ग्लास आपका ट्रांसलूसेंट होगा। ओके, क्लियर हो आपका? ठीक है, आपकी लास्ट टॉपिक आज की है डाइवर्जेंट रेज और कन्वर्जेंट रेज। उससे पहले दो चीजें आपको और बता दें कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या होता है।
रे ऑफ लाइट की जब बात होगी तो वो होती है सिंगल रे, मतलब एक रे जब होती है उसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। और जब 2, 3, 4 इस तरह से होती है जैसे ये बनी हुई है तो इनको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट भी दो टाइप की होती है, एक होती है बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट और एक होती है बीम ऑफ नॉन पैरेलल रेज। यानी कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट उस बीम के अंदर है अगर वो सारी पैरेलल है या कुछ पैरेलल है तो वो सारी पैरेलल है तो उनको बोलेगा बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और अगर सारी पैरेलल नहीं है, कुछ ही पैरेलल है, कुछ पैरेलल नहीं है, तो उनको बोलेगा बीम ऑफ मिक्स्ड पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। और उसमें अगर एक को पैरेलल नहीं है तो वो बोले जाएंगे बीम ऑफ नॉन पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग की टॉपिक क्या थी, डाइवर्जेंट रेज और कन्वर्जेंट रेज। जैसे डाइवर्जेंट रेज का, जैसे डाइवर्जेंट वर्ड का मीनिंग क्या होती है, डाइवर्ट करना, मतलब एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से बाहर निकलना, वो होता है डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट कई सारे पॉइंट से आकर के एक पॉइंट पे आकर के मीट करना, यही सेम चीज रेस के केस में होती है। ठीक है, जब कन्वर्जेंट रेस की बात होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कई सारे पॉइंट से रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर रही हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से लाइट रेज आ रही है और पॉइंट पी पे मीट कर रही है, तो इन सारे रेस को बोला जाएगा कन्वर्जेंट रेस और इस पॉइंट को बोला जाएगा कन्वर्जेंट पॉइंट। ठीक है, रेस विच come from different positions but then meet at a single point, then that rays are known as convergent rays and that meet up point is known as convergent point. And when rays of light come out of a single point, मतलब जब एक पॉइंट से कई सारी रेज ऑफ लाइट बाहर निकलती है, एक पॉइंट से कई सारी रेज ऑफ लाइट बाहर निकलती है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है डाइवर्जेंट पॉइंट और उन रेस को जो निकल रही है उनको बोला जाता है डाइवर्जेंट रेस। जैसे कि यहां पर है ये P, Q और ये तीन रेस निकल रही है और ये आपका पॉइंट S जो आपका है ये इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट पॉइंट और ये हो जाएगी डाइवर्जेंट रेस। यानी चार चीजें दोनों पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट रेस, कन्वर्जेंट पॉइंट, डाइवर्जेंट रेस और डाइवर्जेंट पॉइंट। कन्वर्जेंट रेस क्या होती है, वो रेस जो अलग अलग पोजीशन से तो निकलती है लेकिन एक पोजीशन पे आके मीट अप करती है। और कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर कन्वर्जेंट रेस मीट। डाइवर्जेंट रेस क्या होती है, डाइवर्जेंट रेस आर दोज रेस व्हिच गो आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से वो निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो उन सारी रेस को बोला जाता है डाइवर्जेंट रेस। और जिस पॉइंट से वो निकल रही है उस पॉइंट को बोला जाता है डाइवर्जेंट पॉइंट। क्लियर? अब जो हम लोग की अगली टॉपिक है वो दी हुई है आपकी पिन होल कैमरा। ठीक है, उसके बाद शैडो है और एक्लिप्स। ये तीन टॉपिक जो है इस चैप्टर में भी और बची हुई है, पिन होल कैमरा, शैडो और एक्लिप्स। तो अगला जो हम लोग का इसका लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वो इस लाइट का पहला लाइट चैप्टर का जो कई सारे पार्ट्स हैं इसके, उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले में हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और कोई टॉपिक रहेगी किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आपको अगले लेक्चर में बता दी जाएगी। तो आपको आज लेक्चर पसंद हो तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दिए और ज्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।